अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 नाइन्थ क्लास में जो है ये टॉपिक है। एलिमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डिफ़ाइन देखते हैं। वो कहता है सब्सटेंस मेड अप ऑफ, ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट होता है वो बेसिकली सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बन रहा होता है। ठीक है, और अगर सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बन रहा है तो जाहिर बात है इसका जो एटॉमिक नंबर होगा तमाम एटम का वो भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर क्या होता है हमें पता है। एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट में गर्दिश कर रहे होते हैं और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम में, एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, एटॉमिक नंबर होती है। तो एलिमेंट बेसिकली हमारे पास क्या होगा, जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। तीसरे नंबर पे कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन। इसका क्या मतलब है, यानी कि एक मिसाल है मेरे पास वाटर है। अगर मैं वाटर को जो है डीकम्पोज करना चाहूँ बाय केमिकल मीन, तो ये जो है इसको डीकम्पोज जब होता है तो ये हाइड्रोजन देता है और ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो इसको बेसिकली हम डीकम्पोज नहीं कर सकते बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन। तो मतलब एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन। ठीक है, उसके बाद जो है एलिमेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री हमारे पास है। वो कहते हैं इन अर्ली स्टेज हमारे पास जो है टोटल कितने एलिमेंट्स है, जस्ट 9 एलिमेंट जो है वो क्या थे, डिस्कवर हुए थे। ठीक है, उनमें से कौन कौन से हैं, एक हमारे पास कार्बन है, गोल्ड है। ठीक है, ये ए यू जो हमारे पास साइन आ रहा है ये किसका है, ये सैम्बल आ रहा है, ये गोल्ड का है। सिल्वर आ रहा है, टिन आ रहा है, एस एन बेसिकली हम किसको शो करते हैं, टिन को। मरकरी आ रहा है, लेड आ रहा है, कॉपर, आयरन और यहाँ पे सल्फर। यानी कि सिंपल हमारे पास जो शुरू में ये 9 एलिमेंट जो थे ये क्या थे, डिस्कवर हुए थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिर में कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, 63 एलिमेंट। लेकिन अगर हम अब की बात करें तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली अब हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, आउट ऑफ विच 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग। ठीक है, यानी कि पहले पहले हमारे पास जो है जस्ट 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए, उसके बाद 19वीं सदी के आखिर में जो है 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। अगर हम अब की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में बेसिकली हमारे पास 118 टोटल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और जिसके अंदर जो है 92 एलिमेंट जो हैं वो क्या है यहाँ पे, वो बेसिकली नेचुरली अकरिंग यानी कि कुदरती तौर पर पाए जाने वाले हैं। और 92 के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, आर्टिफिशली प्रिपेयर किए गए हैं, यानी कि मैन मेड हैं बड़े। उसके बाद अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो अब देखो हमारे पास जो है अर्थ क्रस्ट यानी कि ज़मीन का जो हिस्सा है, ओशन जो समुंदर है और एटमॉस्फेयर हमारी जो फ़िज़ा है, ठीक है, इनमें जो एलिमेंट्स की परसेंटेज देखते हैं तो अर्थ क्रस्ट में हमारे पास ऑक्सीजन होती है 47%। ठीक है, ओशन में ऑक्सीजन कितनी परसेंट आ रही है, 86%। नाइट्रोजन में 78%। ठीक है, सॉरी एटमॉस्फेयर में 78% क्या आ रही है यहाँ पे, नाइट्रोजन आ रही है। यानी कि अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, ओशन में भी ऑक्सीजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, लेकिन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे है जो कि 21% है। ठीक है, सिलिकॉन 28% आ रहा है, हाइड्रोजन ओशन के अंदर 11% आ रहा है, उसके बाद आर्गोन एटमॉस्फेयर में 0.9% आ रहा है, एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में 7.8% है और क्लोरीन ओशन के अंदर 1.8% है। यानी कि ये जो टेबल है आपने ये MCQs के लिए देखना है यहाँ पे कि जो है अगर हम देखा जाए तो एलिमेंट्स की परसेंटेज के हिसाब से अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स कौन सा है। ठीक है, वो हमारे पास ऑक्सीजन है। अगर हम ओशंस की बात करते हैं तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन ही है। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे पहले नंबर पर नाइट्रोजन है जो कि 78% है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है जो कि 21% है और तीसरे नंबर पर हमारे पास आर्गोन आ रही है वो जो कि 0.9% है। ठीक है, उसके बाद जो है वो कहता है जो हमारे पास इन दी फॉर्म, अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं स्टेट्स की, तो वो कहता है जो एलिमेंट्स है 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। उन 118 एलिमेंट्स को अगर हम स्टेट्स के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट करें
तो इनको हम 3 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है, तीसरा हमारे पास क्या है, गैस है। सॉलिड की बात करते हैं, सोडियम है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है, ये सारे जो एलिमेंट हैं ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। या लोहा हमारे पास आयरन है, ठीक है, वो भी क्या होता है, वो भी सॉलिड फॉर्म में होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास लिक्विड आ रहा है। दो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, मरकरी और ब्रोमीन, जो है ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में। गैस में कौन से आ जाते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन वगैरह, ये सारे किस फॉर्म में पाई जाती हैं, गैस फॉर्म में पाई जाती हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पीरियोडिक टेबल में, मतलब 118 एलिमेंट जो हमने यहाँ पे बात की है, 118 एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो सॉलिड एलिमेंट्स की है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रॉपर्टीज़ की बेस पे इसको हम 3 जो है टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं। कौन कौन सी, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे एक मिसाल है, जो लोहा आयरन है वो हमारे पास क्या है, मेटल है, ठीक है। यानी कि जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल की अगर हम बात करते हैं, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसी तरह अगर हम मेटलाइड की बात करते हैं तो मेटलाइड में मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी एलिमेंट्स को हम 3 टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ मेटल, सेकंड वन इज़ नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज़ मेटलाइड, ठीक है। एंड मेटल, अगर मेटल की बात करते हैं, मेटल्स बेसिकली क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर। मेटलाइड में इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद जो हमारे पास एलिमेंट्स होता है इसको हम सैम्पल से शो करते हैं। सैम्पल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सैम्पल क्या होता है, वो कहते हैं एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सैम्पल्स विच आर एब्रीविएशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि हम एलिमेंट्स को बेसिकली जो है किससे शो करते हैं, सैम्पल से शो करते हैं। एक मिसाल है, हमारे पास एक एलिमेंट है क्लोरीन। क्लोरीन अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा वर्ड है, तो इसको हम स्मॉल मतलब जो है शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मुखफ़्फ़ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं इट इज़ टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश, लातिन, ग्रीक एंड जर्मन। यानी कि चाहे वो इंग्लिश नेम, लातिन नेम से आ रहा है, ग्रीक नेम से आ रहा है या जर्मन नेम से आ रहा है, हम उसको किससे शो करते हैं, सैम्पल से शो करते हैं। वो कहते हैं इट इज़ वन लेटर इट विल बी कैपिटल इफ़ इट इज़ वन लेटर। वो कहता है अगर जो है हमारे पास सैम्पल जो है सिर्फ एक लेटर पर मुश्तमिल होगा तो वो कैपिटल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन का जो सैम्पल है वो सिर्फ एक लेटर है जो कि ओ है, ओ को हम कैपिटल लिखते हैं। हाइड्रोजन को हम कैपिटल एच से शो करते हैं, ठीक है, एक ही लेटर है तो हमारे पास जो है ये कैपिटल में शो हो रहा है। कार्बन का सैम्पल सी है, सी को हम कैपिटल में शो कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे वो कहता है इन केस ऑफ 2 लेटर्स ओनली फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। अगर 2 लेटर में अगर सैम्पल को शो कर रहे हैं तो पहला लेटर जो है वो हमारे पास कैपिटल होगा और जो दूसरा लेटर होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। यानी कि ये देखें क्लोरीन में हमारे पास सैम्पल जो है Cl है, अब पहला लेटर जो है वो C है, वो कैपिटल है और आगे L जो आ रहा है वो स्मॉल आ रहा है। आयरन को हम Fe से शो करते हैं, पहला लेटर कैपिटल है, आगे जो है वो हमारे पास स्मॉल आ रहा है। सोडियम में पहला लेटर कैपिटल है, आगे स्मॉल आ रहा है। गोल्ड में पहला लेटर हमारे पास कैपिटल है, आगे क्या आ रहा है, स्मॉल आ रहा है। यानी कि सैम्पल बेसिकली हमारे पास एलिमेंट्स को जो है क्या करते हैं, हम सैम्पल से शो करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इनकी क्या होती है, एब्रीविएशन होती है। अगर ये एक लेटर पर मुश्तमिल होगा तो वो कैपिटल होगा, अगर 2 लेटर पर मुश्तमिल होगा तो पहला वर्ड जो है, पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा और आगे फिर उसको हम क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे।